नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 में। मैं विशाल प्रताप सिंह आज सेक्टर 22D के जो फ्लैट्स हैं वहां विजिट के लिए आया हूं और एक सेक्टर को जो है वो डीलर बसाता है ना। तो जो यहाँ डीलर्स मौजूद हैं उनमें जो सबसे बेहतर या तरीके से जो बातचीत या लोगों का जो ध्यान रखते हैं वो शुक्ला जी हमारे साथ हैं और काफी डिटेल में जानकारी पूरे यमुना की इनको है। तो ये हमें फ्यूचर पर्सपेक्ट से भी बताएंगे कि क्या फ्यूचर है 22D का, क्या समस्याएं हैं। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए होने वाली है, जो सेलर हैं और जो बायर हैं। जो सेलर हैं वो मैं बताऊंगा कि वो क्यों सेल करें, जो बायर हैं वो क्यों खरीदें या दोनों क्यों होल्ड करें। मतलब ओवरऑल 360 हम इस पे बात करेंगे और अभी क्या डेवलपमेंट है यहाँ का। और इसके बगल में लगा हुआ हाई राइज है और एक LIG फ्लैट है जो 55 मीटर के अंदर है, काफी बड़ा 1 BHK है, लो राइज में है वो। और ये 30 मीटर है जहाँ हम अभी खड़े हैं। तो शुक्ला जी, क्या सिचुएशन है इस सेक्टर की अभी करंट में, क्योंकि आप डील्स करते हैं सारी चीजें। राधे राधे। राधे राधे। इस सेक्टर की सिचुएशन है कि अभी यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं, हाँ, एंड यूजर कम आ रहे हैं और नए आने का कारण है हाँ, क्योंकि सेक्टर में आने के लिए कम से कम जी बोलते रहिए आप। 5 से 7 किलोमीटर घूम घाम के आना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो अभी पीछे सीओ साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी। हाँ, हाँ, 5 बड़े मुद्दों पे उन्होंने बात किया था। जी। एक तो इस रोड को हाईवे से कनेक्ट करवा देंगे, हाँ, तो इसकी दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर हो जाएगी। हाँ, हाँ, नंबर 2, हाँ, ये जितनी बाउंड्री वाल है ना, हाँ, इसको जो है ऊंचाई कर देंगे। अभी नीचे है तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ सिक्योरिटी के लिए गार्ड रूम बनाने के लिए बात हुई है और यहाँ 2 गार्ड बैठेंगे। हाँ, थाना की एक बात है, वो थाना के लिए भी बोले हैं। बस स्टॉप का आज काम हो गया, हाँ, यहाँ पे बस स्टॉप बनेगा। हाँ, बस जो बंद हो गई थी दोबारा से वो चालू हो जाएगी। जी। अभी यहाँ जो नए आने का कारण है, एक तो यहाँ स्कूल नहीं है कोई अच्छा, दूसरा कन्वेंस नहीं है, एक ये रोड का जो कनेक्टिविटी नहीं है, दूसरा पुलिस सहायता बूथ नहीं है, कोई मदर डेयरी का बूथ नहीं है, मार्केट नहीं है। अभी जो भी सामान मिलता है गांव से मिलता है और गांव की मार्केट आपको अच्छे ढंग से पता है कि पैसा भी देगा आदमी, वो सामान नहीं मिलेगा। किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आप अच्छे ढंग से जानते हैं। तो भाइयों, शुक्ला जी ने जो कमियां हैं एक सेक्टर को बसाने में वो अभी यहाँ है। मूलभूत कमियों में लाइट और पानी जो होता है वो तो उपलब्ध है, बट बाकी एमिनिटीज के लिए अभी ये सेक्टर जूझ रहा है। और ये यमुना अथॉरिटी, मतलब जो यमुना शहर बस रहे हैं, जिसे ईडा बोलते हैं या यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, ये पहला ऐसा सेक्टर है जहाँ अथॉरिटी ने डेवलपमेंट जो भी ये मकान है ये बना के दिए हैं। बाकी पूरे यमुना में सेक्टर 19, 20, 22, 17 हर जगह प्लॉट काटे हैं। प्लॉट यहाँ भी है, जस्ट पीछे प्लॉट है, बट अगर कोई शहर बसाना है तो वहां प्लॉट काटना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, वहां मकान बना के भी देने होते हैं। तो एक मॉडल के तौर पे ये सेक्टर 22D में पहली बार अथॉरिटी का ये डेवलपमेंट है। और अथॉरिटी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ प्रयास भी कर रही है, क्योंकि जो सीओ थे हमारे, क्या नाम है उनका, डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ही शुक्ला जी के आवास से विजिट की थी और उन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की। उन्हीं मुद्दों को शुक्ला जी ने बताया। अब हमारे साथ म्यू2 30 मीटर में जो डील करते हैं भाई शर्मा जी हैं और बताइएगा म्यू2 30 मीटर में और यहाँ में क्या डिफरेंस लगा आपको। लगभग म्यू2 में और यहाँ पे लगभग बराबर समस्याएं हैं। हाँ, लेकिन म्यू2 में कुछ अधिकारी आए, हाँ, वहाँ के अच्छे अधिकारी आए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, जिनमें सीओ नरेंद्र भूषण जी थे। हाँ, उनके प्रयास से वहाँ पर सेक्टर की काफी हालत में सुधार आया। हाँ, और जो समस्याएं थी उन्होंने बड़ी प्योरिटी के साथ उन्हें हल किया। हाँ, उसका परिणाम लोगों को बहुत जल्दी मिलने लगा और फिजिकल पोजीशन लोगों ने फटाफट लेने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मकानों का काम पूरा कराया, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और फिर उन्होंने कैंप लगा के वहाँ लोगों को पोजीशन दिए। उन्होंने लास्ट में कहा कि अगर जो पोजीशन नहीं लेते हैं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी LOT की होगी। तो उन पर उन्होंने एक फाइन रखा, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने पोजीशन लिया। और आज वो सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में है। बहुत बढ़िया है। ये हमारे दूसरे शर्मा जी हैं जो 22D की एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं। शर्मा जी, आपने क्या प्रयास किए अब तक इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इसको बसाने के लिए? देखिए, अभी जैसा कि
यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ। सबको एकजुट करने के लिए हमने एक एसोसिएशन का गठन किया है। हाँ। और उस एसोसिएशन से सब लोगों को जोड़ रहे हैं। हाँ। और सभी जानते हैं कि सबकी समस्याएं कॉमन हैं। हाँ। कुछ इंडिविजुअल हो सकती हैं, लेकिन मुख्य समस्याएं कॉमन है। उससे हमने जो है एक एसोसिएशन का गठन करके सबको एक प्लेटफॉर्म दिया और उसी के जो है तत्वाधान में जो है पिछले जो 14 अगस्त को जो है सीओ साहब का यहाँ पे भ्रमण हुआ था और उन्होंने कुछ जो है जो जरूरी चीजें थी उस पे जो है बात की। हाँ। और उस पे काम भी बिल्कुल चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कैंप लग गया है, जो यहाँ अलॉटी हैं वो आके फिजिकल पोजीशन ले सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि म्यूटू में पेनाल्टी लगना शुरू हो गई, तो कल को हो सकता है कि यहाँ भी पेनाल्टी शुरू हो जाए और आप 1 लाख 2 लाख की पेनाल्टी के नीचे दब जाएं और फिर आप डिले होते जाएं और जब आप फ्लैट सेल करें तो आपको प्रॉब्लम आए। तो ये अभी इन लोगों के प्रयास से जो काम शुरू हुआ है कि यहाँ पे कैंप लगना शुरू हो गया है फिजिकल पोजीशन के लिए, तो सभी लोगों से निवेदन है कि फिजिकल पोजीशन लें। और इसी के साथ साथ कई लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो मैंने नंबर अपना मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरी अपनी जॉब्स भी है और सारी चीजें हैं। तो किसी कोई समस्या है या कोई शुक्ला जी से कोई खरीद फरोख्त की बात करनी है, कुछ भी करना है, तो मैं यहाँ नंबर नहीं शो करता हूँ। मैं नीचे फॉर्म देता हूँ, उसमें अपनी समस्या और अपना नंबर, चाहे खरीदना हो, बेचना हो या और कोई समस्या आपको आ रही हो, वो मैं कनेक्ट कर दूंगा शर्मा जी से और शुक्ला जी से, जिससे कि वो डायरेक्ट आप इनसे समस्या सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं इनका जो नंबर है, जो आपके RWA के सेक्रेटरी हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। बाकी शर्मा जी अपना नंबर बोल सकते हैं। मेरा सभी अलॉटी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द जो है अपना रजिस्ट्री कराएं, पोजीशन कराएं, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अगर हम आगे नहीं आएंगे, अलॉटी आगे नहीं आएंगे, तो जो चीजें अथॉरिटी के एंड पे हैं वो ऐसे ठंडे बस्ते में पड़ी रहेंगी। तो हम अलॉटीज को आगे आना होगा, सबसे पहले पोजीशन के लिए आना होगा, तभी जो है आप जो है प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे का यहाँ काम कराइए। और तो भाइयों जैसा कि बताया शर्मा जी ने, तो वो नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि हजारों कॉल्स आपको आने लगे, फिर आप मुझे डांटें कि भाई मैं अपना काम करूं या कॉल पिक करूं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि खरीद फरोख्त में मेरा अपना अनुभव है कि मैंने कोई डील नहीं की और मैं कम से कम अब तक 3 कॉल अटेंड कर चुका हूं। वो मैं जो जिम्मेदार आदमी है मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूं। अब जैसे कि किसी को डील करनी है, बेहतर डील करनी है, तो मैं शुक्ला जी को मैंने चुना है तमाम डीलरों में से। बहुत अच्छा मतलब इनका अनुभव है मेरे साथ इनका। ठीक है, हमारे 1-2 जानने वालों का इन्होंने काफी अच्छी डील्स दी हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो फॉर्म में करिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। अब आगे बात करते हैं शुक्ला जी के साथ। आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरा सभी अलॉटियों को एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है एक एसोसिएशन का जो QR कोड है उससे के थ्रू आप जो है हमारे एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हैं, जिससे कि एक समस्याएं हम आपकी इंडिविजुअल सुन सकें और उनको जो है अथॉरिटी के ऑफिसर्स तक जो है पहुंचा सकें। वो QR कोड मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप शुक्ला जी आप बताइए। शुक्ला जी अब ये बताइए कि एक डीलर सेक्टर को बसाता है, ठीक है, आपने अब तक कितनी डील की है यहाँ, मतलब कितने लोगों को हेल्प की है डील? देखो इसमें अभी कम से कम 25-50 फ्लैट तो हमने किया ही है। अच्छा, उसमें रेंट के भी हैं, सेल परचेज के भी हैं। अब शुक्ला जी सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो उससे पहले जो लोग बीच में संतुष्ट होना चाहते हैं, बीच से भागना चाहते हैं, उनके लिए शुक्ला जी रेट क्या है? रेट यहाँ पे 10 से 20 है। हाँ, 10 लाख से लेके 20 लाख तक। अच्छा, लोकेशन वाइज। लोकेशन वाइज EWS जो है अफोर्डेबल हाउस है 2975 मीटर का। अच्छा, उसके बाद आता है 54.75 मीटर LIG तेज उसका रेट है 35 से लेके 40 तक। मैं आपको एक जानकारी दूं, कई सेलर जो 55 मीटर ओन करते हैं 1 BHK, मैं अभी अथॉरिटी में एक समस्या के साथ गया हुआ था, 17 लाख में डील किया है, क्योंकि लोग आते ही नहीं हैं और डीलर्स आपको भ्रमित करते हैं। एग्जैक्ट रेट शुक्ला जी ने आपको कोट किया है 30 से 35 में आपका जाता है। डीलर आपसे हो सकता है 28 और 30 में खरीद ले, क्योंकि यहाँ जो डीलर बैठा हुआ है वो कई दिन इंतजार करता है, उसके साथ अपनी टीम होती है, वो अपना खर्चा पानी निकालता है, तो वो कमीशन पे काम नहीं चलाता है। एग्जैक्ट बता दूं, वो डील कुछ पैसे कम में उठाता है और कुछ पैसे ज्यादा में बेचता है। उन्हीं डीलरों में से शुक्ला जी भी एक है जो थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, ज्यादा नहीं।
तो इसीलिए उन्होंने वो रेट दिए, लोगों ने 17 में बेच दिया। और जब मैंने उस बंदे को बताया हमने क्या किया, तो बोला भैया जवान की बात ही, गरीब आदमी था, डीलर ने ठग लिया उसे मात्र 17 लाख रुपए में 55 मीटर। तो जो सेलर हैं वो ये वीडियो जरूर देखें कि उसका रेट जो है मैं कम करता हूं डीलर के मार्जिन के लिए कि 28 से 35 के बीच में, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका टॉप फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि शुक्ला जी मुझे लगता है कि उसका जो उसमें जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पार्किंग है शायद। नहीं, कॉर्नर है, मेन रोड पे है। हाँ। कुछ कमर्शियल यूज के लिए वो अच्छा, सब अच्छा। बहुत ज्यादा वो नहीं है। अच्छा अच्छा। और 3% हाई राइज की प्राइस बताइए 2 BHK 100 मीटर का। ये 99 मीटर में 99 मीटर में, और ये 16 मंजिल है। हाँ। इसमें लिफ्ट लगा हुआ है। हाँ हाँ। और आप शायद बिल्डरों के जो फ्लैट देखते होंगे घूम करके होता है। हाँ। ये सीधे है, सीधे। हाँ, बनावट इसकी बहुत बढ़िया है। में है। और मुझे दिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शायद इसमें 10 टावर हैं। 10 टावर हैं। और कितनी लिफ्ट है? हर फ्लैट में जो है लिफ्ट लगा हुआ है, हर टावर में लिफ्ट है। धूप आती है। हाँ। और यहाँ से जो वीवो कंपनी और 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। मतलब यहाँ जस्ट सामने आप देखोगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे वीवो और पतंजलि पड़ेगा, जहाँ लगभग 30,000 की एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है जो अभी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। और उसके पीछे जैसा कि बताया कि जो इम्यूनिटी की कमी है, और दूसरा जो सबसे बड़ी कमी है कि लोगों ने पोजीशन नहीं लिया। पोजीशन ना लेने की वजह से आदमी यहाँ नहीं रह पा रहा है। वीवो को कम से कम 200 से 300 बसें पर डे चलानी पड़ती है ग्रेटर नोएडा से। वो सारी कितने फ्लैट हैं शर्मा जी यहाँ? लगभग 7,000 से 7,000। और स्ट्रेंथ है वहाँ जो लोअर क्लास लेबर है उसकी स्ट्रेंथ होगी 15 से 20,000। तो वो कहाँ जाएगी? वो यहीं आएगी। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप पोजीशन लीजिए और कुछ ना कुछ किराया अर्जित करिए। किराया कितना आ जाएगा? किराया तो भी 2,500 3,000 जनता फ्लैट का है। हाँ। माइजी फ्लैट और पोजीशन में कुछ नहीं लग रहा है और नहीं लेंगे और पेनाल्टी लग गई जैसा कि शर्मा जी ने म्यू2 में बताया तो आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए पोजीशन लीजिए, 1-2 बजट में आपका पोजीशन हो जाएगा। और अगर बाकी कोई क्यूरी होती है तो आपका जो लेटर का आदान प्रदान है या और चीजें हैं उसमें शुक्ला जी भी हेल्प कर देंगे आपकी। आप जो है आपकी समस्या को उस फॉर्म में डाल दीजिए, मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगर पोजीशन में क्या है क्या नहीं है। आज पहला संडे है। हाँ। आने वाले जो 3 संडे हैं लगातार यहाँ कैंप लगेगा। हाँ। और तुरंत यहाँ पे सुनवाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे सारे अधिकारी बैठते हैं। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि शुक्ला जी से कि और ओवरव्यू लेते हैं। कई लोग बोलते हैं क्या फ्यूचर है, शुक्ला जी फ्यूचर बताइए। फ्यूचर इसका बहुत बढ़िया है। हाँ। अब ये प्रॉपर्टी एज ए डीलर मत बताइएगा, एज ए इंसान बताइएगा, एज ए इन्वेस्टर बताइएगा। मेरी ये श्री सिद्धि विनायक कंपनी है, 35 साल पुरानी है। हाँ। और मैं नोएडा में भी बहुत काम किया हूँ, ग्रेटर नोएडा में किया हूँ, अब यहाँ आया। जी जी। और कई सेक्टर में बसाया हूँ। जी जी। ये अभी पौधा है। हाँ। ये अभी बरगद बनेगा। जी जी। बाकी जो सेक्टर है नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के, बरगद यहाँ के आसपास जो जैसे वीवो आया, पतंजलि आया, और कितनी कंपनियां प्रस्तावित सर? यहाँ पे 15 कंपनी है। हाँ। और कंपनी अगर जिनको बोलते हैं कंपनी एक्चुअल में यहीं पे है। हाँ। नोएडा में कोई 5,000 मीटर की है, कोई 1,000 मीटर की, कोई 450 मीटर। जी जी। वो कंपनी नहीं है। जी जी। यहाँ 200 एकड़, 500 एकड़, 300 एकड़, 650 एकड़ इस टाइप की कंपनी है। ये फ्यूचर है। और यहाँ से अगर यहाँ जो रोड अभी इन्होंने बताया कि सीओ से मीटिंग हुई, रोड अगर कनेक्ट करेंगे हाईवे से, तो अगर मैं हाई राइज की देखूं जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से कितनी दूरी होगी एक्सप्रेसवे की? 2 किलोमीटर, 2 या 2.5 किलोमीटर होगी। जितने वादे किए गए हैं। हाँ। अगर उसमें खड़े उतर जाते हैं। हाँ। उसको काम करा देते हैं। हाँ। तो आने वाले समय का मिनी दुबई है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्ला जी ज्यादा हो गया मुझे ऐसा लगता है। मैं जो बता रहा हूँ, जितना अधिकारी यहाँ आश्वासन दे के गए हैं। हाँ। सर अगर वो काम कर दें। नहीं वो तो मैं मान रहा हूँ कि लोग तो 6 महीने में जो मैं बोल रहा हूँ तो मिनी दुबई है। कई लोग कंप्लीशन नहीं कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उनमें पेनाल्टी लग रही है प्लॉट्स पे, बट ये बने बनाए मकान है। उसका कारण है। हाँ। पूरे यमुना में। हाँ। अगर अब अथॉरिटी फ्लैट बनाना चाहे। हाँ। तो उसके पास सिमरौटी से पहले कोई जमीन नहीं है। कोई भी लैंड है ही नहीं इनके पास जो ऐसा फ्लैट बना के दे दे। शुक्ला जी अगर एक बात बताइए मुझे, यहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूरी पे है? कम से कम यहाँ से पड़ेगा 14-15 किलोमीटर। और एयरपोर्ट के आसपास सारे कॉमर्शियल सेक्टर ही हैं। कॉमर्शियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल है, वहाँ पे छोटी इंडस्ट्री है, कोई 20,000 मीटर की है, कोई 10,000 मीटर, कोई 5,000 मीटर, कोई 2,000 मीटर। हाँ। लेकिन इस बेल्ट में जितनी इंडस्ट्री है वो 200 एकड़ 100 एकड़ जी जी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो शुक्ला जी अगर मैं बात करूं कि मिनिमम रेट में आप कितने में फ्लैट दे दोगे? यहाँ सर हमने आपको बता दिया, लोकेशन के हिसाब से रेट है। 10 लाख से 20 लाख तक आपको अफोर्डेबल मिल जाएगा। हाँ। आपको LIG मिल जाएगा 35 से 40 तक। हाँ। जो ये MIG फ्लैट है। हाँ। 45 से 60 तक।
अच्छा 45 से 60 लोकेशन वाइज फ्लोर वाइज रेट है। अब शुक्ला जी मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा कि एक 82 मीटर का ओमिक्रॉन में जहाँ 8,000 किराया आ रहा है, वहां आदमी जो है 65 तक 60-65 तक डील कर रहा है, वो यहाँ क्यों आएगा? ये जस्टिफिकेशन दीजिएगा मुझे। देखिए वो जो ओमिक्रॉन है, हाँ, वो बरगद हो चुका है, हाँ, ये अभी पौधा है, हाँ, उसकी मतलब भी हालत यही थी जैसे सेक्टर की हालत है ना, हाँ, आप पीछे का रेल घुमाएंगे ना, हाँ, तो वो भी सेक्टर ऐसा ही था, ये तो भी ऐसे ही अभी आगे बढ़ेगा जैसे ओमिक्रॉन बढ़ा। आगे क्या प्लान है आरडब्ल्यूए का? आरडब्ल्यूए का प्लान यही है कि लोगों की समस्याएं जो हैं अथॉरिटी के ऑफिसर्स तक जो है पहुंचे, हाँ, और सभी को एक साथ हम जोड़ें। अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, बहुत आप जो हाई राइज और 55 मीटर वो पूरा आपकी पूरी आरडब्ल्यूए एक ही है? बिल्कुल, आरडब्ल्यूए तीनों जो टाइप के फ्लैट है सबकी एक ही आरडब्ल्यूए है। जिन भाइयों का 55 मीटर और हाई राइज में फ्लैट है वो भी क्यूरी कर सकते हैं। मैं शर्मा जी को वो ट्रांसफर कर दूंगा, वो सीटी एक्सल सीट जुड़ी होती है, वो शेयर हो जाती है, वो ये अपना उस हिसाब से आप लोगों से कनेक्ट करेंगे। बाकी जो सारा ओवरव्यू लगभग हो गया, वीडियो काफी लंबी हो रही है। बाकी हाई राइज की मैंने वीडियो बनाई थी और नए रेट मैंने एडवाइज कर दिए हैं। दूसरा मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं ना इसको एक आर्टिकल में तब्दील करूंगा, जिससे कि कई लोग मुझे कॉल करते हैं कि 2 साल पुरानी 1.5 साल पुरानी वीडियो देख के कि आपने ये रेट कोट किए थे, तो मैं वो खबर का जो न्यूज है, उस आर्टिकल है, उसका भी लिंक आपसे शेयर करूंगा, जहां आपको रिवाइज रेट मिलते रहेंगे विद फोटो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।